नमस्कार। आज हम श्री अरबिंदो के अद्भुत महाकाव्य सावित्री के एक बहुत ही गहरे और कह सकते हैं दार्शनिक हिस्से पर बात करेंगे। हाँ, बुक 10 कैंटो 3 है ना, द डिबेट ऑफ लव एंड डेथ। जी हाँ, प्रेम और मृत्यु का वाद विवाद। और ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है। श्री अरबिंदो ने खुद कहा है, ये है अ लेजेंड एंड अ सिंबल। बिल्कुल, मतलब एक प्रतीक, कहानी के पीछे छिपा गहरा अर्थ। हाँ, जो हमारे अंदर इस दुनिया में जो चल रहा है शायद उसी का प्रतीक है। सही बात है। और ये पूरा टकराव, ये बहस होती है डबल ट्वाइलाइट की एक रहस्यमयी जगह पर। डबल ट्वाइलाइट, अंधेरे और रोशनी के बीच की जगह। कुछ वैसा ही। एक तरफ है सावित्री, जो दिव्य प्रेम और सत्य का साकार रूप है। और दूसरी तरफ दूसरी तरफ है मृत्यु। पर यहाँ मृत्यु सिर्फ शारीरिक अंत नहीं है, वो अज्ञान है, सीमा है, दुख है, उसका प्रतीक है। अच्छा, तो दांव पर सिर्फ सत्यवान का जीवन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पूरी मानवता की नियति, उसका भविष्य दांव पर लगा है। और सावित्री शुरुआत में ही मृत्यु को चुनौती देती हैं, है ना? एक बहुत शक्तिशाली पंक्ति है। हाँ, वो इस पूरे संवाद का कह सकते हैं टोन सेट कर देती है। सावित्री कहती हैं, ओ डेथ, दाउ स्पीकस्ट ट्रूथ, बट ट्रूथ दैट स्लेज, आई आंसर टू दी विद द ट्रूथ दैट सेव्स। हे मृत्यु, तुम सत्य कहते हो, पर वो सत्य जो मारता है। मैं तुम्हें उस सत्य से जवाब देती हूँ जो बचाता है। क्या मतलब है इसका? मृत्यु का सत्य कैसा है? देखो, मृत्यु का जो नजरिया है वो पूरी तरह निराशावादी और भौतिकवादी है। मतलब वो कहता है ये ब्रह्मांड बेकार है, इसका कोई मकसद नहीं। इंसान, वो तो बस एक जानवर, एक कीड़ा है। वो कहता है एक्सेप्ट दाई फ्यूटाइल बर्थ, दाई नैरो लाइफ। अपनी व्यर्थ पैदाइश और सीमित जिंदगी स्वीकार कर लो। हाँ, और प्रेम, प्रेम तो बस छुट्टियों में फर्श पर बनी क्षणिक रंगोली जैसा है। ट्रांजिएंट पेंटिंग ऑन अ हॉलीडेज फ्लोर। उसका मूल तर्क ये है कि पदार्थ, मैटर ही सब कुछ है। आत्मा, स्पिरिट, वो बस एक सपना है। वो कहता है, where matter is all, their spirit is a dream. The real with the unreal cannot meet. असली और नकली मिल नहीं सकते। हाँ, और अंत में वो एक बहुत बड़ी बात कहता है। वो खुद को ही ईश्वर घोषित कर देता है। मृत्यु ईश्वर है। हाँ, वो कहता है, इन मी ऑल टेक रेफ्यूज, फॉर आई डेथ एम गॉड। सब मुझ में ही पना लेते हैं क्योंकि मैं मृत्यु ही ईश्वर हूँ। ये है उसका सत्य, सीमित, नकारने वाला, खत्म करने वाला। तो इसके जवाब में सावित्री का बचाने वाला सत्य क्या है? वो कैसे इस निराशा को तोड़ती हैं? सावित्री एक बिल्कुल अलग, एक उम्मीद भरी तस्वीर पेश करती है। वो ईश्वर को कोई दूर बैठा शासक नहीं मानती। तो फिर वो ईश्वर को एक इवॉल्विंग ट्रैवलर के रूप में देखती हैं। एक यात्री जो लगातार विकसित हो रहा है, जो अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से इस अंधेरी दुनिया, इस पदार्थ की गहराइयों में उतरा है। गॉड रैप्ड हिज हेड फ्रॉम साइट इन मैटर्स काउल। ईश्वर ने पदार्थ के चोगे में अपना सिर छिपा लिया। मतलब ईश्वर यही है हमारे बीच इस दुनिया में। हाँ, बिल्कुल। और इसीलिए ये जो दुनिया की कमियां हैं, ये अपूर्णता है, ये कोई अंत नहीं है। ये विनाश का संकेत नहीं। तो फिर ये क्या है? ये विकास का एक चरण है, एक प्रक्रिया है। सावित्री पूछती हैं, हाउ शैल द चाइल्ड ऑलरेडी बी द मैन? बच्चा एकदम से आदमी कैसे बन सकता है? सही। और वो कहती हैं, इन अ स्मॉल फ्रेजाइल सीड अ ग्रेट ट्री लर्क्स। एक छोटे से नाजुक से बीज में एक विशाल पेड़ छिपा होता है। अच्छा, तो पदार्थ जिसे मृत्यु सब कुछ मान रहा था, वो असल में वो कोई जड़ चीज नहीं, कोई जेल नहीं। सावित्री के लिए वो एक दिव्य चमत्कार है, अ मिरेकल स्ट्रक्चर ऑफ द इटर्नल मैच। उस शाश्वत माधुगर की एक अद्भुत रचना। ये तो मृत्यु के नजरिए से बिल्कुल ही अलग है। हाँ, एकदम उलट। जहां मृत्यु अंत देखता है, सावित्री संभावना देखती हैं। और प्रेम के बारे में मृत्यु ने तो उसे क्षणिक कहा था। सावित्री कहती है, प्रेम सिर्फ एक भावना नहीं है, वो तो सर्वोच्च ब्रह्मांडीय शक्ति है। सबसे ऊंची शक्ति। हाँ, वो कहती है कि इस पूरे अस्तित्व की जड़ में, एकदम मूल में, एक छिपा हुआ आनंद है। अ हिडन ब्लिस इज एट द रूट ऑफ थिंग्स। हर चीज के मूल में एक छिपा हुआ आनंद। बिल्कुल। और प्रेम वो शक्ति है जो उस आनंद को बाहर लाती है, उसे प्रकट करती है। और ये प्रेम इतना शक्तिशाली है कि ये भाग्य के बंधनों से भी ज्यादा मजबूत है। भाग्य से भी ज्यादा। हाँ, वो कहती है, माई विल इज ग्रेटर देन दाई लॉ और डेथ, माई लव इज स्ट्रोंगर देन द बॉन्ड्स ऑफ फेट। मेरी इच्छा तुम्हारे विधान से बड़ी है मृत्यु, मेरा प्रेम भाग्य के बंधनों से ज्यादा मजबूत है। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ,
ये प्रेम को एक कॉस्मिक लॉ, एक ब्रह्मांडीय नियम की तरह देखती हैं, न कि सिर्फ एक व्यक्तिगत एहसास। और इंसान, मृत्यु ने तो उसे कीड़ा कहा था। सावित्री इंसान को कैसे देखती हैं? सावित्री कहती हैं कि इंसान, ये मानवता, असल में ईश्वर का मुखौटा है। माई ह्यूमैनिटी इज अ मास्क ऑफ गॉड। ईश्वर का मुखौटा मतलब ईश्वर इसी मानवता के जरिए काम कर रहा है और अंततः इसी के जरिए वो मृत्यु पर विजय प्राप्त करेगा। वो कहती हैं, आई एम हिज कॉन्करिंग एंड अनस्लेएबल विल। मैं उसकी विजय पाने वाली और अविनाशी इच्छा हूँ। और यहाँ वो बुद्धि, तार्किक सोच से ज्यादा दिल की आवाज, अंदर की समझ, इंट्यूशन पर जोर देती है। माई हार्ट इज वाइजर देन द रीजन्स थॉट्स। मेरा हृदय तर्क के विचारों से ज्यादा बुद्धिमान है। हाँ, तो ये केवल बौद्धिक बहस नहीं है, ये अनुभव और आंतरिक ज्ञान की बात है। तो ये सब सुनने के बाद लगता है कि सावित्री का मिशन सिर्फ सत्यवान को वापस लाना नहीं था, वो तो शायद सिर्फ एक हिस्सा था। हाँ, बिल्कुल, वो तो एक शुरुआत थी। उनका असली लक्ष्य, उनका सेक्रेड चार्ज यानी पवित्र कर्तव्य बहुत बड़ा था। क्या था वो? वाह, ये तो बहुत ऊंचा लक्ष्य है, सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं, पूरी धरती के लिए। जी, ये पूरी मानवता के रूपांतरण का मिशन है। तो इस पूरे बहस का, इस टकराव का निचोड़ क्या है? आखिर में क्या संदेश मिलता है? जीत होती है। हम्म। ये दिखाता है कि चेतना की शक्ति जब वो पूरी तरह जागृत हो, तो वो हर सीमा को, यहाँ तक कि मृत्यु के भ्रम को भी तोड़ सकती है। और हम जैसे लोग जो आध्यात्मिक रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए इस खंड का क्या महत्व है? हम इससे क्या सीख सकते हैं? देखिए, साधक के लिए ये खंड एक तरह से मार्गदर्शक है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में जो मुश्किलें आती हैं, जो चुनौतियां हैं, उनका सामना कैसे करें। कैसे? सतही चीजों के पार देखना सीखें। अपने अंदर और इस दुनिया में भी उस छुपी हुई दिव्यता को पहचानना सीखें। और जो दुख या पीड़ा आती है, उसे सिर्फ नकारे नहीं, बल्कि समझें कि वो भी शायद विकास के लिए एक उत्प्रेरक हो सकती है, एक सीढ़ी बन सकती है। दुख को विकास का साधन समझना, ये गहरी बात है। हाँ, और सामूहिक रूप से देखें तो ये पूरी बहस मानवता की अंतिम नियति की ओर इशारा करती है। वो क्या है? चेतना का पूर्ण रूपांतरण और इस धरती पर एक दिव्य जीवन की स्थापना। यही तो श्री अरबिंदो और श्री माँ की शिक्षाओं का, उनके समग्र योग का केंद्रीय लक्ष्य है। सही कहा, चेतना का रूपांतरण। तो चलिए, इस गहन चर्चा के अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। जरूर। हमने देखा कि इस महान ब्रह्मांडीय नाटक में प्रेम ने मृत्यु पर विजय पाई। तो सवाल ये है कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में अपनी छोटी-छोटी मृत्युओं पर, मतलब हमारी जो सीमाएं हैं, हमारी निराशाएं हैं, हमारे डर हैं, उन पर विजय पाने के लिए अपने अंदर की उस दिव्य चिंगारी को, अपने हृदय की उस शक्ति को कैसे जगा सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है सोचने के लिए। धन्यवाद। जय श्री अरबिंदो, जय श्री माँ।